अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दरमियान डिफरेंस का। अगर बात करें इंस्पायरेशन की, तो इंस्पायरेशन में हमारे इर्द गिर्द की हवा हमारे एयर पैसेज वेज के ज़रिए हमारे लंग्स में एंटर होती है, और इसके अपोजिट एक्सपायरेशन में हमारे लंग्स से हवा निकल जाती है, हम हवा को एक्सहेल करते हैं। इंस्पायरेशन की डेफिनेशन की बात करें तो इंस्पायरेशन की डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन है कि इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच एटमॉस्फेरिक एयर इज डायरेक्टेड थ्रू द एयर पैसेजवेज अप टू द एल्वियोली इन द लंग्स। और एक्सपायरेशन की डेफिनेशन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एयर मूव्स आउट फ्रॉम द लंग्स, हवा हमारे लंग्स से बाहर आती है। ये तो हो गई डेफिनेशन। अगर हम इन्हें ब्रीफली पढ़ें तो इंस्पायरेशन में हमारे लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और एक्सपायरेशन में हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर हम किसी बैलून में हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, वो एक्सपैंड हो जाता है। इसी तरह इंस्पायरेशन में हमारे लंग्स के अंदर हवा जाती है तो वो फूल जाते हैं। एक्सपायरेशन की बात करें तो जब हम गुब्बारा कोई फाड़ते हैं पिन से तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ सा जाता है। इसी तरह जब हमारे लंग्स में से हवा निकलती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इंस्पायरेशन में जब हमारे लंग्स एक्सपैंड होंगे तो डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। डायफ्रागम की बात करें, डायफ्रागम क्या है? लंग्स के नीचे एक मसल की शीट होती है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम से सेपरेट करती है या फिर एब्डोमिनल कैविटी सेपरेट करती है। इसी तरह एक्सपायरेशन में जब हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारा डायफ्रागम एक्सपेंड हो जाते हैं। और जब जाहिर सी बात है कि हमारे जब लंग्स एक्सपेंड होंगे इंस्पायरेशन में तो हमारे चेस्ट का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह एक्सपायरेशन में जब हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो चेस्ट का वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। बुक के पेज नंबर 9 पे इनके डिफरेंस नहीं दी हुई है और क्वेश्चंस में डिफ़ाइन करना है, इनके डिफरेंस डिफ़ाइन करने हैं। तो उसके डिफरेंस इन्हीं के पॉइंट में दिए हुए हैं। तो पहली डेफिनेशन है, दूसरा इट इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्रागम इंस्पायरेशन में। एक्सपायरेशन में इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्रागम आर रिलैक्स। बुक में एक और डिफरेंस दिया हुआ है जो रिब केज का है। अब रिब केज क्या होता है? रिब केज एक स्केलेटन होता है जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन फराहम करता है। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा रिब केज अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, यानी हमारा सीना ऊपर की तरफ होता है। आप खुद भी अगर सांस लेंगे तो महसूस करेंगे, फील करेंगे कि आपका रिब केज ऊपर की तरफ आएगा। और इसके अपोजिट जब आप एक्सपायरेशन करेंगे तो आपका रिब केज नीचे की तरफ आएगा। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि रिब केज कैसा होता है। ये इंस्पायरेशन के वक्त रिब केज की फ़ोटो और एक्सपायरेशन के वक्त रिब केज की फ़ोटो। इन फ़ोटो से हमें पता चलता है कि इंस्पायरेशन के वक्त हमारा रिब केज ऊपर की तरफ मूव करता है और एक्सपायरेशन के वक्त हमारा रिब केज नीचे की तरफ